जहाँ सूर्योदय होता, सूर्यास्त होता है, जिन शासन होता है, हमारे निर्गंत मुनियों को पूरे देश में विहार करना चाहिए, एक स्थान पर नहीं ठहरना चाहिए। विहार करोगे तो धर्म का प्रचार होगा। मालूम सागर, अभी तो हम लोग भगवान नमीनाथ स्वामी की जन्मभूमि गए आप? अब शायद हो सकता है भगवान के केवल यहाँ झलक रहा होगा, वहाँ मिथिला में पंचकणक है। जरूर चलना, ठीक है? पर यार तो हम भी चलेंगे। मिथिला में पंचकणक है भगवान के, ठीक है? और जहाँ पर हमारे तीर्थंकर का कल्याणक महोत्सव हुआ है, उस भूमि पर बहुत दिन से वहाँ मंदिर नहीं था, लेकिन अभी आरा के कौन भैया? पराग जी, प्रशांत आरा और सजल आपकी काला, उन्होंने भगवान विराजमान किए हैं। और मित्र, जब आपको पान के ठेले की लाइन लगी हुई है, शराब की दुकानें बनती जा रही हैं, इनमें तुम्हें चिंता नहीं होती देश में फैल रही हैं। अरे मित्र, गली गली में जिन मंदिर होना चाहिए, जहाँ शराब की बदबू आए वो नहीं सूंघना है, जिनालय के अंदर से चंदन की खुशबू आए। लोगों को लगता है ऐसा, जिनेश भैया बोले कितने पंचकणक कराएंगे, उनको पता ही नहीं है। यदि संग मठ में ना होता तो जिनेश्वर सुबह से आते भी नहीं, दर्शन करके निकल जाते। और महाराष्ट्र में तो घर घर में चैत्यालय रहते हैं, अपने घर में चैत्यालय करके खेत में चले जाते हैं। आज आपने साधु विराजमान किए, पूरे देश की समाज आ रही है। और प्रथम दिन तो जिनेश्वर सागर मालूम, चलो भैया कोई नहीं, अपन को बैठना है, चलो इसलिए आए थे। बोले बराबर है कि नहीं? बराबर है। लेकिन अब इसलिए नहीं आते हैं, अब इसलिए आते हैं प्रवचन सुनना है। और मालूम ये लोग प्रवचन सुन के माँ सुन के नहीं निकल जाते हैं, शाम को ये 10-12 बैठ करके फिर तत्व चर्चा करते हैं। तब मुझे लगता है कि जिनवाणी कहीं भी गिरे, पानी की बूंद कहीं भी गिरे, तुम्हारे सुनो, तुम्हारे दाने उगे ना निगे, पर घास तो उगी आती ना। पानी कहीं भी गिरे, घास उगती नहीं उगती है। जिनवाणी कहीं भी गिरे, विश्वास मानिए, फल लगे ना लगे, सम्यक का अंकुर तो आता ही आता है। और सम्यक का अंकुर आएगा तो नियम से वृक्ष बढ़ेगा और फल लगेंगे मोक्ष के। ये सब मुमुक्षु जीव है, सब भगवान बनने वाले जीव हैं, एक भी जीव भटकने वाला नहीं है। अब श्रद्धा से श्रुत सुनता है, वो नियम से भगवान बनता है। इसलिए ऋषभ, सुनील से कह देना, ज्ञानी समझ, देव सास गुरु पर जिसका श्रद्धान है वो संसार में भटक नहीं सकता। सम्मान सब कुछ नहीं है, भगवान सब कुछ है। बालक बेटा, कहीं जीवन में सम्मान के पीछे भगवान को मत छोड़ देना। वो भगवान के पीछे भगवानों को मत छोड़ देना। इस सागर को सिखा रहा, क्योंकि इसकी श्रद्धा आदिनाथ पर है, इसकी श्रद्धा आदिनाथ पर, मैं पक्का समझता हूं। मित्र, भगवान के पीछे भगवानों को मत छोड़ देना। सब्बे सगड़गड़े 24 तिथ्यारे, 24 तीर्थंकर हमारे हैं। और मित्र सागर और मार साहब से कहते हैं, प्रोफेसर साहब से, विशुद्ध सागर के पीछे ये इनका रागी हो चुका है। मैं सबकी आंखें पढ़ लेता हूं, पक्का रागी हो गया है। हे जीव, विशुद्ध सार के राग में 3 कम 9 कोटि मुनिराजों को छोड़ मत देना। सभी मुनिराज हमारे हैं। डॉक्टर साहब, मालूम, मैंने एक दिन प्रवचन किया था नादिनी में, सारे संप्रदाय
सारे संप्रदाय, जैनियों के नहीं, विश्व के सारे संप्रदाय अपनी अपनी रक्षा करें, पर हम इसी में खुश हैं, तुम सब सुरक्षित रहो, यही जैन धर्म है। किसी को तलवार उठा के मत देखो, बासल की आंख से देखो, इसका नाम जैन धर्म है। इसका नाम जैन धर्म है। क्या सोच रहे जो उससे? चाहे नगर में छोटा मंदिर बने, बड़ा मंदिर बने, तब भी मुस्कुराना, मंदिर भगवान का है। सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। क्यों ज्ञानी? सम्यक दृष्टि की यही पहचान है। कहीं जबलपुर में पंचकर्म चल रहा है, नादिनी में पंचकर्म चल रहा है, जयपुर में पंचकर्म चल रहा है। मित्र, कहाँ का पंचकर्म अच्छा होना चाहिए? बरूर में चल रहा है, हो क्या हो, बगल में बाहुली सागर महादेव गांव रुकड़ी में पंचकर्म हो रहा है। मित्र, कहाँ का अच्छा होना चाहिए? बोले सोलापुर में हो रहा है, कहाँ का अच्छा होना चाहिए? क्या बीर सागर क्षेत्र क्या है? जेने गुट्टी में हो रहा है, कहाँ का अच्छा होना चाहिए? मित्र, पूना में हो, बंबई में हो रहा है, कहाँ का अच्छा होना चाहिए? ऊन पवापुर में हो रहा है, कहाँ का अच्छा होना चाहिए? जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो ये नहीं कहेगा कि हमारी नादनी का अच्छा होना चाहिए, वो ये कहेगा संपूर्ण पंचकर्म का प्रभावना पूर्ण होना चाहिए। विशाल हृदय, विशाल हृदय। घर का रागी, जैसे अपने घर के सभी लोगों को जीना चाहिए, ऐसे विश्व के सारे जीवों को जियो और जीने हेतु का सूत्र गूंजना चाहिए। आयतन क्यों? धर्म की क्रिया क्यों? धर्म के लिए। और धर्म की क्रिया करते समय ही कसाय भड़कने लगी। तुम कह रहे थे धर्म, पर जिनवाणी करी अधर्म। अधर्म। जब कसाय का आवेश आता है ना, कभी आपने उत्तर भारत तो गए ना भैया, यहां बहुत शांति है, मौसम की भी। उत्तर भारत में गर्मी के समय चक्रवाक उठते हैं। और जैसे माने किसी किसान के खेत में गल्ला रखा हुआ है, गेहूं आदि के पूले, वो चक्रवाक ऐसे घूमता है और यहां का सामान उठाएगा को 2 खेत दूर पड़ा मिले, ऐसे फेंक देता है। कौन? चक्रवाक। हवा, वायु का चक्रवाक। पानी का भी चक्रवाक होता है, वायु का भी चक्रवाक होता है, लेकिन मित्रों कहां से कहां उठा के फेंक देता है। वो चक्रवाक जो है वो नहीं देखता कि गरीब के खेत का सामान है, वो कहो गरीब का पूरा उड़ा जाए और अमीर के घर में पहुंच जाए। तो कभी कभी अमित, आपके गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर में तुरैया लगाई, दौड़ का। वो अमित के घर में लगी तुरैया, इसने ऐसी गाड़ा बीज, वो अच्छी लता आ गई और लता फैलते फैलते पड़ोसी घर तक पहुंच गई। पड़ोसी ने कुछ भी नहीं लगाया था और उसके छप्पर में इतनी ज्यादा फैल गई जितने फल लगे। अमित के घर में तो 4 लोग की लगी, 4 गिल की लगी तुरैया, और पड़ोसी घर में 10-10, 15-15 लटक रही। अब बताओ फल कौन खाएगा? फल कौन खाएगा छोटू? लता तो अमित की है और छपरा पड़ोसी का है, अब फल कौन खाएगा?
लेकिन वो कहे बेल बेल तो हमारी है, हमने लगाई थी। तुम देखो ना, कर्नाटक अन्य प्रांत में युद्ध चलता रहता कृष्णा नदी पर। कितनी नदियों का देश 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 में युद्ध चल रहे हैं। सिंधु नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा कहाँ कहाँ जा रही है? मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर गुजरात में पानी देती कि नहीं देती है? मित्र, आपकी चम्मिल बढ़िया नहीं है, आपकी चम्मिल में भी झगड़ा आपको पता नहीं है। मालूम, वो मध्य प्रदेश से उद्गम है, राजस्थान में पानी देती है, और राजस्थान से फिर तो मध्य प्रदेश वालों को मांगना पड़ता है। पूछो मंत्री से आप, भूगोल का विज्ञान, भूगोल पढ़ना पड़ेगा बेटा अभी तुम्हें। निकलती कहाँ मालूम? इंदौर के पास से निकलती है, उज्जैन इंदौर के बगल में, और सीधी गई वो राजस्थान, कोटा में घूम करके, और फिर तुम्हारे यहाँ आ जाती है। कितनी नदियों पर युद्ध चल रहे पानी के लिए। ओहो, परंतु इधर देखो, ना समझ लड़ेगा हमारे नदी का पानी, और जिसे भारत देश दिखता है वो यूं कहेगा सारी नदियां हमारी हैं, सब पूरे प्रांतों को पानी दो। वो लता बीज किसी के घर में, और बेल किसी घर में, बेल किसी घर में। इधर देखो, बीज यहाँ तीर्थंकरों को देखोगे तो तुमको उत्तर भारत दिखेगा, आचार्यों को देखोगे तो दक्षिण भारत दिखेगा। तो मध्य प्रदेश वालों ने क्या किया? इधर देखना, इधर की लता घूमी सो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से लता घूमी मध्य प्रदेश में, फल लटक रहे मध्य प्रदेश में, और मालूम लता है बीज लगे हैं उत्तर में और दक्षिण में। अब बेलें कह रही आपसे, मित्र, पड़ोसी का कर्तव्य है कि ये तुम्हारे घर में फल लगने लग गए हैं तो कुछ फल जिसके घर में बीज लगा था उसको भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? परंतु जिसने बीज लगाया है उसका भी कर्तव्य है, लड़ने मत जाना, उसको भी फल दो, क्योंकि उसकी छपरी पर तुम्हारी लताएं लटक रही हैं। महाराज साहब, आपको एक कोर्स बनाना चाहिए, वो आप प्रोफेसर, आपकी सुनी जाएगी, पूरे प्रवचन 4 महीने सुन लो, अपने मस्तिष्क में रख लो, फिर एक कोर्स बनाओ, और कोर्स ऐसा बनाओ, विश्व समीकरण। विश्व समीकरण लोगों के मस्तिष्क के बदलने के लिए आपको कोर्स बनाना चाहिए। मैं लिख रहा, एक विचार नाम की पुस्तक लिखी मैंने, उसके अंदर बहुत कुछ लिख दिया है। फिर भी आप कोर्स ऐसा बनाओ कि जिसमें लोगों की मानसिकता ठीक होना चाहिए। आप अखंडता लाना चाहते हो तो समाज, जाति, पंथ मत देखो, धर्म देखो, धर्म ही अखंडता फैला सकता है। भारत के प्रति प्रेम और धर्म के प्रति भक्ति जिसके पास होगी वही देश को अखंड बना सकता है। भरत का भारत जयवंत रहे। अजनाब, आर्यावर्त, महात्मा सुब्रत सागर जी। भरत का भारत, ये भारतवर्ष, इसके लिए धर्म के नाम पर अधर्म करने की चेष्टा कोई भी ना करे। क्रोध, मान, माया, लोभ एक कषाय अधर्म है, और हम धर्म के पीछे ही कषाय करने लग गए तो मैं तुमने क्या किया? अजय, सारे विकल्प शून्य। एक भाई कह रहा था, गुरुजी हमारी बेटी की शादी हुई कि मैं साधु बना। ये प्रतिज्ञा भंग नहीं करना, ठीक है? खड़े हो जाओ, लोग चेहरा देखे कौन है ऐसा भब्बा जी। एक कल दोनों दंपत्ति आए, बोले गुरुजी हम दोनों की प्रतिज्ञा है, मेरी कन्या की शादी हुई कि मैं साधु बना। मित्र, अपनी प्रतिज्ञा को मजबूत रखना। वो साधु बनना कैसा? जो आज का प्रवचन सुन रहे वैसा। यदि
वर्तमान में कोई तुमको लड़ता भी हो और तुम भोपाल पहुंच गए महाराज बन के, उन्हें पड़गान दोगे कि नहीं दोगे? हैं? ऐसा तो नहीं करोगे? बोले इसने मुझे सताया था। ऐसा नहीं करना। शत्रुघ्न ने मधु राजा को नमस्कार किया जबकि युद्ध चल रहा था, और जैसे शत्रुघ्न ने केश सिंचन किए, मुनिराज बन गए, धनुष बाण फेंक दिया, और शत्रुघ्न ने जाकर के नमोस्तु स्वामी कहा, तो सेनापति कहता आपके शत्रु। बोले किसके शत्रु? शत्रु कसाय थी, ये मुनिराज है, नमस्कारनी है। बैठो, तुम्हारी भावना प्रशस्त है, सब अनुमोदना कर रहे हैं। कोहो माउनु माया लोही धीराय दो सायुं अन्नाड़ी जीविकदा मिच्छामि दुक्कडं हुज्ज। हे नाथ, हे प्रभु, सभी करो आलोचना, सभी करो प्रतिकोण। क्रोध हो, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसको समझ नहीं आता। जो क्रोध आ रहा हो ना, तो सार्थक के पिताजी मौन लेके कमरे में बैठ जाना। घर में क्रोध आ रहा हो तो मौन लेकर के मंदिर चले जाना, जिससे कसाय का काल 48 मिनट है, ये ठंडी हो जाएगी। मित्र ध्यान, बालक ध्यान कर्नाटक। आपकी माँ ने हुग्गी परोसी। हुग्गी हुग्गी क्या बोलते? हुग्गी खीर। बालक खीर गरम थी, तो खीर गरम थी। अब 2-3 काम है उसमें, या तुम माँ पे चिड़चिड़ करो तो प्रीति नष्ट हो जाएगी, या फिर आंखों में आंसू टपकाओ, और तुम शीघ्र उठा के खाओगे तो हाथ भी जल जाएगा और मुख भी जल जाएगा। तो बेटा क्या करना चाहिए? ध्यान। इंतजारी करोगे नहीं करोगे कि गरम खीर को फेंक दोगे क्या? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव 3 भिन्न महावीर स्वामी की